Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases. Be nipped in the bud, buy a pig in a poke, bread and butter, beat the record and bid goodbye. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारा be nipped in the bud. Be का मतलब होता है होना और bud का मतलब क्या होता है कली. अगर कली आपको नहीं पता है तो इस फोटो में देख सकते हैं. एक ये है और एक ये दूसरा है. दोनों फोटो में कली का फोटो है. निप्ड का मतलब होता है बाइट और पिंच शार्पली, PINCHSHARPLY, पिंच शार्पली. सो बी निप्ड इन द बड का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिटरल मीनिंग कि कली की अवस्था में ही कट जाना, ओके, या कली की अवस्था में ही नष्ट हो जाना. देखो इस फोटो में आप देखोगे कि सीजर से बड को कट कर रहे हैं. तो जो बड स्टेज होती है वो क्या होती है? मीन्स बड स्टेज इज एन अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर. जो कली की अवस्था होती है वो फ्लावर के विकसित होने की या फूल के विकसित होने की शुरुआती अवस्था होती है. इफ़ यू कट ऑफ द बड, अगर आप कली को ही काट देंगे तो फ्लावर विल नॉट डेवलप, ओके. तो जो फ्लावर है वो विकसित ही नहीं होगा. जैसे कि आप इस फोटो में भी देखो कि जब ये फ्लावर की फॉर्म में है तभी उसको तोड़ ले रहे हैं. तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा? मीन्स टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग. डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, वेरी बिगनिंग मीन्स होता है शुरुआती अवस्था में ही, कि किसी चीज़ को बिल्कुल शुरुआती अवस्था में ही नष्ट कर देना, और टू स्टॉप रोक देना, और सप्रेस एट अ वेरी अर्ली स्टेज, या किसी को इसकी बहुत ही प्राथमिक अवस्था में ही दबा देना या रोक देना. अगर इसका ओरिजिन माने तो क्या होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जब वो ठंड पड़ती है तो जो पाला रहता है मीन्स स्प्रिंग फ्रॉस्ट, वो जब कलियों पे गिरता है तो वो कली को ख़त्म कर देता है. उसके फूल बनने के पहले ही, उसकी शुरुआती अवस्था में ही उसको नष्ट कर देता है, ओके. सो अ फ्लावर दैट इज निप्ड इन द बड वुडंट ग्रो एंड ब्लॉसम. तो कोई भी फ्लावर अगर आप उसको कली की अवस्था में उसको नष्ट कर देंगे तो वो ना आगे बढ़ेगा और ना ही वो आगे विकसित होगा, ना ही वो आगे खिलेगा, ओके. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि कुछ पौधे रहते हैं तो गार्डनर क्या करते हैं, जो कुछ पौधे रहते हैं उनको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, PRUNING. प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? छटाई. मतलब पौधों के कुछ पार्ट्स को सिलेक्टिवली कट कर देते हैं. तो कुछ पौधों को उसकी ज़रूरत रहती है कि उसके बिना वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं. तो इसका दूसरा मेटाफोरिकल मीनिंग क्या निकल करके आता है? मीन्स टू एंड अर्ली फॉर द सेक ऑफ अ ग्रेटर गुड. मतलब किसी चीज़ को उसकी प्राथमिक अवस्था में ख़त्म कर देना जिससे कि बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ओके. और टू स्टॉप पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर इट डेवलप्स. मतलब जो प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होने वाली है उसको जब वो छोटी है कि उसके विकसित होने के पहले, उसकी वो प्रॉब्लम बड़ी होने के पहले ही उसको ख़त्म कर दो. समझ में आया? तो नेक्स्ट इसका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे. ऑल काइंड्स ऑफ ईविल्स मस्ट बी निप्ड इन द बड. मीन्स सभी प्रकार की बुराइयाँ उसकी शुरुआती अवस्था में ही नष्ट कर दी जानी चाहिए. ऑल काइंड्स मीन्स होता है सभी प्रकार की, ईविल्स मीन्स होता है बुराइयाँ. मस्ट बी निप्ड इन द बड, शुरुआती अवस्था में ही नष्ट कर दी जानी चाहिए. इसका एक और वेरिएशन है निप इन द ब्लूम. निप इन द ब्लूम मीन्स होल्ड समथिंग एट एन अर्ली स्टेज. ब्लूम का मतलब होता है विकसित होना या खिलना. तो अगर आप फ्लावर को खिलने से पहले उसको कली की अवस्था में ही काट देंगे, अर्ली स्टेज में ही काट देंगे, तो वो ब्लूम नहीं होगा. तो इसीलिए इसका एक और वेरिएशन है, वो है क्या है? निप इन द ब्लूम. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा बाई अ पिग इन अ पोक. बाई का मतलब होता है खरीदना या परचेज, PURCHACASE. पिग का मतलब होता है सुअर, एक तरीके का एनिमल रहता है. आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फोटो. इन मीन्स होता है में. और पोक का मतलब यहाँ पे क्या है? सैक. ये बोरा आप देख रहे हो, गनी बैग, तो इसका मतलब क्या है? सैक या कोई भी क्लॉथ का बैग, ओके. अब ये पोक कहाँ से आया है? पोक का जो ओरिजिन है वो फ्रेंच के ये POQUE से आया है, ओके. तो ये फ्रेंच के पोक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है पॉकेट और पाउच. तो इसका लिटरल मीनिंग हम देखेंगे तो क्या होगा कि बाय अ पिग इन अ पोक
एक सूअर को बोरे के अंदर खरीदना। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई भी एनिमल या सूअर या पिग, कोई भी एनिमल अगर बोरे के अंदर बंद है और आप उसे खरीदते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, मीन्स टू परचेज अ थिंग विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल वर्थ, मतलब किसी भी चीज़ को उसकी वास्तविक कीमत जाने बिना खरीदना, या किसी भी चीज़ को उसके बारे में जाने बिना खरीद लेना। ओके, इसका मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसका सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। प्लीज टेल मी फुल डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कृपया मुझे कंपनी का पूरा विवरण बताएं या कंपनी की पूरी जानकारी दीजिए। सो डैट, ताकि आई मे थिंक टू परचेज इट्स शेयर्स, तो ताकि मैं इसके हिस्सों को खरीदने के बारे में सोच सकूं। अदरवाइज, अन्यथा, आई कांट बाई अ पिग इन अ पोक, नहीं तो मैं इसको बिना जाने नहीं खरीद सकता। ओके, अगर इस इडियम का ओरिजिन माने तो इस इडियम का ओरिजिन कहा जाता है कि 1500 के दशक में जो फार्मर्स या मर्चेंट्स रहते थे, वो जब मार्केट में जाते थे तो उस समय जो पिग रहते थे या पिगलेट्स, मतलब जो सुअर के बच्चे रहते थे, उनको क्लॉथ के बैग में भरकर बेचते थे। ओके, लेकिन कभी कभी जो खरीदने वाले बायर्स रहते थे वो कभी कभी मतलब चीट कर दिए जाते थे। वो जब घर में लेकर के आते थे उसको, तो कभी कभी क्या निकलता था उसमें कि पिगलेट की जगह पे कभी चिकन, कभी डक, कभी गूस या कोई और एनिमल जो कि पिग से लेस वैल्यू का हो, पिग से मतलब थोड़ा सस्ता हो, तो इस तरीके से मतलब उनको धोखा दिया जाता था। तो इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डोंट बाय एनीथिंग अंटिल यू हैव सीन इट, कोई भी चीज़ नहीं खरीदे जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है या आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। समझ में आ गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का अगर लिटरल ब्रेड का देखो आप फोटो यहाँ पे देख लो, और ये बटर है, ठीक है, ये ब्रेड है और ये बटर है। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया, ब्रेड का मतलब रोटी और बटर का मतलब क्या हो गया, मक्खन। तो रोटी और मक्खन। ओके, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अगर इसका हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा, तो जो रोटी रहती है वो हमारी मतलब बेसिक नीड है। ओके, तो 1700 के दशक में इसे जो ब्रेड एंड बटर है 17 सेंचुरी के आसपास इसको बेसिक नीड माना जाता था। जो हमारी मतलब जो शुरुआत की जो ज़रूरतें रहती है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं। 1800 के दशक में जब तक ये फ्रेज जब तक ये इडियम यूज़ में आया, तब तक वहाँ पे क्या प्रथा हो गई थी कि ब्रेड के साथ में बटर लगा करके लोग बटर यूज़ करने लगे थे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मटीरियल वेलफेयर और बेसिक मीन्स ऑफ सपोर्ट। मटीरियल वेलफेयर मीन्स क्या होता है, मीन्स भौतिक कल्याण की चीज़ें, या मटीरियल वेलबींग, वेलफेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलबींग, भौतिक कल्याण की चीज़ें, और बेसिक मीन्स ऑफ सपोर्ट मतलब बेसिक मीन्स क्या होता है कि मतलब अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो बेसिक संसाधन रहते हैं वो। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया। और इसको इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि मीन्स एक व्यक्ति की आजीविका या आय का मुख्य स्रोत, मीन्स अ पर्सन्स लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम। सो ब्रेड एंड बटर का यहाँ पे मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो गया कि मीन्स अ पर्सन्स लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। अ यंग मैन शुड थिंक वेल बिफोर ही मेक्स चॉइस फॉर अ प्रोफेशन बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ब्रेड एंड बटर। एक युवा व्यक्ति को उसका पेशा चुनने से पहले अच्छी तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसकी रोजी रोटी का सवाल है। ब्रेड एंड बटर का हिंदी में इक्विवेलेंट है रोजी रोटी। सेकेंड देखेंगे सेंटेंस में इसका यूज, हिज ब्रेड एंड बटर कम एंटायरली फ्रॉम द पेंशन अमाउंट। उसकी जो रोजी रोटी है, रोजी रोटी ब्रेड एंड बटर मीन्स उसकी जो लाइवलीहुड है या ज़िंदगी को चलाने के लिए जो आजीविका है या सोर्स ऑफ इनकम है, वो पूरी उसके पेंशन के मनी से आती है। ओके, पेंशन के अमाउंट से आती है। इसका एक और मीनिंग इस मेटाफोरिकली देखें तो क्या होता है, मीन्स दिस इज यूज्ड इन रेफरेंस टू समथिंग एवरीडे और ऑर्डिनरी थिंग्स। जो रोटी है वो बहुत ही ऑर्डिनरी है, मतलब डेली यूज़ की चीज़ है, तो कोई भी जो साधारण चीज़ हो गई। ठीक है,
तो पुराने ज़माने में जो मिडिल एजेस में जो मतलब पीसेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे इंग्लैंड के क्षेत्र में हो गया, तो वहाँ पे क्या था कि उनके पास कुछ और तो था नहीं, एक पूरा दिन लग जाता था उन्हें सिर्फ ये ब्रेड एंड बटर मतलब इसको ही कमाने में। तो उनके पास में कोई और पोजीशन नहीं था, कोई और प्रॉपर्टी नहीं थी, यही उनकी बस एक प्रॉपर्टी थी। और ये वो पूरे दिन में अपने मतलब पूरे भोजन का बस एक टाइम का वो कमा पाते थे। ओके, समझ में आया? तो इसका मीनिंग क्या है, धीरे धीरे इसमें टर्न हो गया कि ब्रेड एंड बटर मतलब किसी का सोर्स ऑफ इनकम या किसी की लाइवलीहुड। अगर इसका हम एक और सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, मीन्स यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर, मतलब तुम्हें अपनी खुद रोजी रोटी तुम्हें खुद कमानी चाहिए। एक और है ब्रेड एंड बटर सुपरस्टिशन के रूप में यूज़ होता है, मतलब अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस ब्लेसिंग और चार्म भी ब्रेड एंड बटर ये वर्ड यूज़ होता है। तो ये किस लिए यूज़ होता है कि जैसे कि कोई भी यंग कपल्स जा रहे हैं या फ्रेंड्स जा रहे हैं दोनों साथ में, और अचानक से कुछ बीच में ऑब्स्टिकल आ जाते हैं चलते चलते, जैसे कि कोई खंबा आ गया या फ्रेंड हो गया, तो उनको अगर सेपरेट होना पड़ा, तो वो ये मानते हैं कि अगर हम ब्रेड एंड बटर बोलेंगे दोनों लोग तो हम कभी भी अलग नहीं होंगे। तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास है, ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है कि अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ गया तो वो सेपरेट होने के पहले ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। उसी की तरीके से एक और इडियम है सॉल्ट एंड पेपर, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर ब्रेड के साथ में बटर मिक्स कर दिया जाए, बाद में उसको ब्रेड को अनबटर करना, मीन्स ब्रेड को बटर से रिमूव करना। ओके, समझ में आया इसका मीनिंग? तो ये एक सुपरस्टिशन के जैसा भी यूज़ होता है, और बेसिकली इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है कि मीन्स किसी की बेसिक इनकम या आजीविका का साधन या बेसिक मीन्स ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बीट द रिकॉर्ड। बीट का मतलब होता है यहाँ पे तोड़ना। ओके, और रिकॉर्ड मीन्स होता है जो पहले कुछ रिकॉर्ड बनाया हो, तो यहाँ पे हराना या तोड़ना, ये एक कार्टून जैसा फोटो आप देख सकते हो, समझ लो कि ये पहले किसी ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है और इसका लिटरल मीनिंग मतलब उसको तोड़ रहा है वो। तो यहाँ पे इसका तोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे कि मीन्स टू आउटडू द हाईएस्ट अचीवमेंट येट डन, मीन्स अभी तक की जो सर्वोच्च उपलब्धि है उससे आगे निकल जाना, और टू गेट अहेड ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं मीन्स सफल उम्मीदवार हैं उनसे आगे निकल जाना, और या कीर्तिमान स्थापित करना, कीर्तिमान स्थापित करना। ओके, सो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, इफ़ यू स्कोर मोर देन 300 रन्स इन एन इनिंग्स यू कैन बीट द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। यदि आप एक पारी में 300 से अधिक रन बनाते हैं तो आप क्रिकेट के खेल में पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। स्कोर मीन्स होता है रन स्कोर करना, मोर देन 300 मीन्स 300 रन से ज़्यादा, इन एन इनिंग्स मतलब पारी में, यू कैन बीट द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर्स मतलब जो पिछले साल से, इन द गेम ऑफ क्रिकेट क्रिकेट के खेल में। सो यदि आप एक पारी में 300 से अधिक रन बनाते हैं तो आप क्रिकेट के खेल में पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स टू सरपास एनी परफॉर्मेंस ऑफ लाइक काइंड एज अथॉरिटेटिवली रिकॉर्डेड, मीन्स जो आधिकारिक रूप से जो भी परफॉर्मेंस जो पहले का प्रदर्शन दर्ज है उससे आगे निकलकर अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करना, और पुराना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ना या हराना। समझ में आ गया इसका मीनिंग? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बिड गुड बाय। बिड का मतलब एक्चुअली एक मीनिंग होता है ऑक्शन, बोली लगाना, और यहाँ पे लेकिन इसका मीनिंग क्या है, टू से, ओके, और टू रिमार्क, कहना। ओके, गुड बाय का मतलब होता है किसी को अलविदा कहना, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, किसी को अलविदा कहना या बाय बाय बोलना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू सी ऑफ। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड माय फ्रेंड बेड गुड बाय टू मी, मतलब जब ट्रेन चालू हुई तो मेरे फ्रेंड ने मुझे अलविदा कहा। ओके, अगर इसका हम ओरिजिन माने तो कहा जाता है कि मीन्स ये जो फ्रेंच में एक फ्रेज है एड्यू वो कोमो, एड्यू वो कोमो। तो इसका मीनिंग क्या होता है
कि आई कमेंड यू टू गॉड, ICOMMEND, कमेंड यू टू गॉड, मतलब मैं तुम्हें गॉड को सौंपता हूँ रक्षा के लिए, कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, या मैं तुम्हें रक्षा तो भगवान को सौंपता हूँ। ओके, सो ये बिड गुड बाय मतलब एड्यू, ADIEU, तो इसका मतलब होता है गुड बाय। तो ये फ्रेंच के बोला जाता है कि बिड एड्यू से आया है, और एड्यू वो कोमे, पहले ये इस तरीके से यूज़ होता था। तो ये बिड गुड बाय फ्रेंच के एड्यू से आया, एड्यू का मतलब भी होता है गुड बाय और से गुड बाय। यहाँ पे गुड बाय कहने का मतलब क्या है, किसी को सेंड ऑफ करना, या किसी व्यक्ति को बाय बाय करना बोलना, या किसी चीज़ से छुटकारा पाना, मीन्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग। जैसे कि कोई भी आपकी बुराई है या किसी चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हो, जैसे कि कोई गैमलिंग हो गया, गॉसिप हो गया, आप बहुत ही वेट गेन कर रहे हैं तो कैंडी को गुड बाय बोल रहे हैं, कुकीज़ को गुड बाय बोल रहे हैं। ओके, सो हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू से गुड बाय टू ओल्ड टी शर्ट्स, टू ओल्ड मीन्स गैमलिंग, गॉसिप और कैंडीज, कुकीज़। ओके, तो ये जो गेटिंग रिड ऑफ, इसका जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ, गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। तो ये क्या है, एक लाइट हार्टेड वे में कहा जाता है या जोवियल वे में कहा जाता है। ओके, और ये भी माना जाता है जो ये गुड बाय है, द वर्ड गुड बाय है, ये इसका कॉन्स्ट्रक्शन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है ये गुड बाय। ओके, गुड बाय, जैसे पहले गुड इवनिंग, गुड इस तरीके से होता था, तो धीरे धीरे ये मतलब इसका ये कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कि गुड, तो गुड बी हो गया, बाय के लिए गुड, सॉरी गुड बाय मतलब गॉड, जो GOOD है ये क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्शन है GOOD, गॉड बी विद ये। ओके, सो गॉड बी विद ये, समझ में आया। यहाँ पे लिख देती हूँ GOOD गुड, और यहाँ पे बी गुड बाय। ओके, तो इसका ये कॉन्ट्रैक्शन है गुड बाय, तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया गॉड, बी, W स्टैंड फॉर विद, एंड ये मीन्स यू। आ गया इसका मीनिंग समझ में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड अ वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।